वो किन लोगों को इस आने वाले वीक का वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट चाहिए? पहली बात तो ये है कि ये फुल कंटेंट किन लोगों को चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि वो तमाम लोग, वो सभी लोग जिन्होंने इस आने वाले वीक में कोई बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट में जाना है, कोई इंटरव्यू है, कोई कोर्ट की डेट है, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो इस आने वाले वीक में होने वाली है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें, आपकी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उस मीटिंग के ऊपर, उस डेट के ऊपर, उस इवेंट के ऊपर, उस पर्टिकुलर जो आपका जो पूरे वीक के अंदर जो हो रहा है। अगर आपके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चॉइसेस बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो ये वीकली रिपोर्ट आपको लेनी चाहिए पूरी, जो अगर आपको ज़रूरत है सपोर्ट की तो। लेकिन प्रीव्यू के अंदर हम एक पार्ट शेयर करते हैं आपसे, कंक्लूजन। बाकी जो 5-6 पार्ट होते हैं उसमें हम बताते हैं कि जो पहला पार्ट तो है ट्रांजिट, जिसमें हम पूरे वीक का ट्रांजिट जो वो इन्वायरमेंट डिफाइन कर देते हैं कि माहौल कैसा होगा। कंक्लूजन में हम बता देते हैं कि आपके एक्शन क्या होंगे और आपका कंडक्ट क्या होगा। टास्क में आपको बताया जाता है कि अगर सिचुएशन ऊपर नीचे है तो उसको बैलेंस कैसे करना है उपाय पद्धति से। प्रिकॉशन में आपको बताया जाता है क्या आपको नहीं करना, और मंत्र साधना में आपको बताया जाता है कि आप स्पिरिचुअल बूस्ट किस तरह से अपने लिए लेके आ सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज में। अगर आपके लिए ये आने वाला वीक बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें आपको लगता है कि आपको सपोर्ट चाहिए, तो फिर ये आपको प्रीमियम कंटेंट लेना चाहिए। तो मेरी तो आपसे ये सलाह है, अगर आपको लगता है कि भाई इस आने वाले वीक में आपको हेल्प चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, तब आप वेबसाइट पे जाएं prakash.astrologer.com, तो प्रीमियम कंटेंट लाएं। अगर आपको लगता है कि ये आपको इस आने वाले वीक में कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा वीक नॉर्मल ही है, तो फिर तो ठीक है, फिर प्रीव्यू से आपका गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस आने वाले वीक में आपको कुछ बदलना है, आपको कुछ करना है, आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाना है, आपको कोई इंपॉर्टेंट चॉइस क्रिएट करनी है, या सिचुएशन आपके हक में नहीं है, उसमें आपको हेल्प चाहिए, एंड आपको इस आने वाले माहौल के बारे में इस आने वाले वीक में जानना है, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट गुड, तो फिर प्रीमियम कंटेंट में आपको वेबसाइट पे जाना होगा और वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेनी होगी। क्योंकि हमारे जो हॉरोस्कोप की रिपोर्ट है वो अकेली स्टेटमेंट नहीं है, अकेली भविष्यवाणी नहीं है। उसमें आपको बताया जाता है कि अगर नेगेटिव भी है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या आप कर सकते हैं। बहुत बार होता है कि कई बार लोग बातें बहुत कर रहे होते हैं, करना को उन्होंने कुछ नहीं होता। यहाँ पे ये जो सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो उन लोगों के लिए जो बातें कम करते हैं और करके दिखाते हैं। दैट्स व्हाट वी डू। अगर अब अकेला ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ना 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 ना, करना पड़ेगा। आपको अपनी सक्सेस एक्वायर करनी पड़ेगी, कोई आसमान से गिरेगी और जहाँ हाथ पे नहीं आ जाएगी। कर्म करके आप उसको हासिल करना होगा वहीं कर्म करना होगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, उसको बदलने के लिए कर्म चाहिए और कर्म प्रधान है। तो आप आइए, तो जो आपको बताया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करें, चाहे वो उपाय पद्धति के रूप में हो, चाहे वो प्रिकॉशन के रूप में हो, चाहे वो मंत्र साधना के रूप में हो, तो आप उसको कर लीजिए एंड डू योर बेस्ट एंड अचीव योर बेस्ट। कैप्रिकॉर्न के लिए इस आने वाले वीक के कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन के तौर पे सबसे पहले ये आने वाला वीक धन संपदा मिलेगी, प्रोफेशन में राइज करेंगे, जनरल प्रोग्रेशन मिलेगा, अथॉरिटीज अकम्प्लिश करेंगे, कंफर्ट आपको मिलेगी, शत्रुओं का दमन होगा, डिसीजन आपकी फेवर में होंगे, कामयाबी आपको मिलेगी, मन की इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, धन संपदा पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, हर जगह पे प्रमोशन मिलेगी, बेनिफिट आपको मिल जाएंगे, शत्रुओं का दमन हो जाएगा, कामयाबी आपको मिलेगी, हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी। बहुत सारी चीज़ों पे आप कंट्रोवर्सी कई बार बन सकते हैं, हेल्थ का ध्यान रखें। बिजनेस आपका प्रोडक्टिव होगा, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, राइज आप करेंगे, गेन आपको मिलेगा, प्रोफेशन में आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की आप करेंगे, प्रोफेशनल डीड्स आपकी बनेगी। कैप्रिकॉर्न वीकली भी फोकास्ट वीक कमेंसिंग है 8 नवंबर से 14 नवंबर। ये आने वाला वीक आपके लिए क्या लेकर आएगा? ये आने वाले वीक के अंदर केतु 11th हाउस में है,
ये मैं ओपनली कहूँगा, आपको इनकम के रिसोर्सेज की अपॉर्चुनिटी तो बहुत मिलेगी, डिपेंड करता है कि आपका विजन कैसा है, क्रिएटिविटी क्या है। राहु पंचम भाव में है, लीगल अथॉरिटी से बच के रहें, हायर अथॉरिटी से पंगे ना लें, डिसीजन मेकर से बहुत टेक्निकली डिटेल जो आपकी है वो फ्लोलेस रखें। चंद्रमा की पोजीशन 12वें घर में है, कई बार फजूल के खर्चे आ सकते हैं, कर्जे आ सकते हैं। अगर भावुक होकर आपने को फाइनेंशियल डिसीजन बना लिया तो कर्जे लेके बैठ जाएंगे, बहुत बड़ा खर्च कर लेंगे। शनि बृहस्पति लगन में है, एक्टिव बने, क्रिएटिव बने, लेजी और ले बैक एटीट्यूड को अडॉप्ट ना करें। सूर्य मंगल बुध आपके दशम भाव में है। जॉब प्रोफेशन के अंदर अपॉर्चुनिटीज तो बहुत अच्छी मिलेंगी, लेकिन आपका विजन कैसा है, आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी, आप कितनी ऑर्गेनाइज, आप कितनी डिसिप्लिन है, आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, आप उसमें क्या कर रहे हैं। अगर आप चाहें कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट बताएगी चंद्रमा के गोचर का फल, जो बताएगा आपका विजन, आपकी इमेजिनेशन, आपके डिसीजन, आपके चॉइसेस, आपकी हेल्थ, हार्मोनी, हैप्पीनेस। एक्सटेंसिव वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट बताएगी वो कौन से उपाय हैं मुश्किल पड़ने पे जो आप कर सकते हैं उस मुश्किल दौर से निकलने के लिए। प्रिकॉशन में क्या आपको नहीं करना, मंत्र साधना में किस तरह से हम स्पिरिचुअली बूस्ट अपने आप को कर सकते हैं। अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें, अचीव योर बेस्ट।